Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha. So, जैसा कि आप सब जानते हैं, CUET is an examination जिसके थ्रू आप अपनी ड्रीम कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए we at KP classes have come up with our उड़ान बैचेस। जी हाँ, तो इस उड़ान बैचेस में हम स्पेसिफिकली डोमेन्स पे फोकस करेंगे जिसमें आप अपने सारे के सारे डोमेन्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एटसेट्रा, सारे ही ह्यूमैनिटीज के डोमेन्स अलोंग विद जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट कवर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को 2x स्पीड से बूस्ट कर सकते हैं। एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल इन जस्ट 4999। सो विद इन 4999 आप अपने सारे डोमेन्स, जीटी एंड लैंग्वेज हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम हिस्ट्री के CUET के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CUET में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs पूछे जाते हैं जिसमें आपको 4 में से एक सही जवाब देना होगा। ठीक है, सो सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस आप ये PDF NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर की बात करें हिस्ट्री का, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट हड़प्पन सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी। सो फर्स्ट यूनिट डिस्कस करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, एवरीथिंग अबाउट हड़प्पा एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे ये सिविलाइजेशन आई, इसको सिविलाइजेशन क्यों बोला गया, कौन कौन सी ऐसी सिटीज थी, साइट्स थी, वहां से कौन कौन से मटेरियल रिमेन्स मिले, एवरीथिंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इनका डिटेल डिस्कशन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ने इन साइट्स के बारे में क्या क्या अपने रिव्यूज दिए। सेकेंड यूनिट की बात करें, अगेन हाउ द इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी। सो ये क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड से लेके चंद्रगुप्त पीरियड तक, मॉडर्न पीरियड से लेके गुप्ता पीरियड तक जो भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन था, अपलिफ्टमेंट्स थी, उस बारे में ये डिस्कस करता है। कौन कौन से किंग्स ने कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस लिखी थी, किसने ये इंस्क्रिप्ट डिसाइफर करी, एंड स्पेशल फोकस है अशोकन इंस्क्रिप्शन पे कि अशोक की कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस थी, हमें कहां कहां मिलती हैं। तो ये हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट डील्स विथ इश्यूज इन द सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किनशिप, जेंडर। बेसिकली महाभारत को यूज करके what was the caste system, class system, kinship and gender, what were the rules, ये सारी चीजें हम महाभारत को यूज करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशंस ऑफ महाभारत एंड महाभारत को हिस्टोरियंस ने कैसे इलस्ट्रेट करा है, कैसे एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे फोर्थ यूनिट की, वो है बुद्धिज्म। स्पेशली फोकस हुआ है बुद्धिज्म पे एंड बुद्धिज्म एक बहुत रेलेवेंट मॉन्यूमेंट जिसे सांची स्तूप कहते हैं, जो बुद्धा के रिलिक्स का एक सिंबल है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बुद्धिज्म पे क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे एंड मेन फोकस किस पे रहेगा, बुद्धिज्म पे रहेगा। उनके स्कल्पचर, सांची स्तूपा के स्कल्पचर्स में कैसे बिल्ड हुआ, क्यों हुआ एंड इसका बिल्ड करने का रीजन क्या था और इसे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट मिडिवल सोसाइटी की बात करें, अब मिडिवल इंडिया में देयर वर सो मेनी ट्रैवलर्स दैट केम टू इंडिया। क्यों? क्योंकि उनको अपने रिकॉर्ड्स रखने थे। ठीक है, तो जब वो इंडिया आए उन्होंने कुछ इंडिया के बारे में नोटिस किया एंड अपने अकाउंट्स, अपने रिकॉर्ड्स में उन चीजों के बारे में मेंशन किया अबाउट द इंडियन सोसाइटी। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फिफ्थ यूनिट, मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स। तो इनके अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड किन किन के अकाउंट्स पढ़ेंगे, अल बरूनी के अकाउंट पढ़ेंगे, इब्न बतूता एंड फ्रांकोस बेर्नियर। इन 3 ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पे हम स्पेशल फोकस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आ जाता है आपका रिलीजियस हिस्ट्रीज, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन कैसे आया, क्यों आया, क्या रेलेवेंस था, कैसे ग्रो हुआ, आइडियाज क्या थे, प्रैक्टिसेस क्या थी, कौन कौन से कॉम्पोजिशन इन्होंने करे, देन इनके स्पेशल वर्क्स का, और क्या हिस्टोरियंस ने भक्ति सूफी से इंटरप्रिटेशन निकाला है विच इज रेलेवेंट इवन टुडे। अब बात करेंगे हम हम्पी यानी कि विजयनगर एम्पायर की। हम्पी आर्किटेक्चर, हम्पी सिटी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है विजयनगर एम्पायर का। तो ये चैप्टर, ये यूनिट विजयनगर पे फोकस करता है कि क्या न्यू बिल्डिंग्स आई थी विजयनगर पीरियड में, टेम्पल्स, फोर्ट्स, क्या क्या इरिगेशन फैसिलिटीज थी, हम्पी कैसे डिस्कवर हुआ, विजुअलाइजेशन हम्पी, एंड अगेन इन बिल्डिंग्स को यूज करके हिस्टोरियंस ने क्या रेफर किया है। नेक्स्ट 8th यूनिट की बात करें विच इज एग्रेरियन रिलेशन। तो एक बुक है अबू फजल की विच इज नोन एज आईन अकबरी। इट इज अ कोर्ट क्रॉनिकल। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये बुक बताता है, ठीक है। तो उस पर फोकस करके हम एग्रेरियन रिलेशंस पढ़ने वाले हैं मिडिवल इंडिया कि क्या एग्रेरियन रिलेशंस थे 16 एंड 17 सेंचुरी के। अकाउंट ऑफ द कंपाइलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ आईन अकबरी। आईन अकबरी इन रिलेशंस के बारे में हमें क्या बताता है, एंड वेज इन विच हिस्टोरियंस हैव यूज्ड टू टेक्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। हिस्टोरियंस ने इसे क्या इंटरप्रेट किया और हमें क्या सीखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है मुगल कोर्ट रीस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्रीज थ्रू द क्रॉनिकल्स। अगेन 15th एंड 17th सेंचुरी के मुगल कोर्ट, मुगल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन होगा। अकबरनामा एंड पातशाहनामा के को यूज करके हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है विच इज रेलेवेंट, एंड हिस्टोरियंस ने इसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करा। मुगल कोर्ट क्या थी, मुगल पॉलिटिक्स क्या थे, एंड इनके ट्रांसलेशन एंड ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दीज टू यूनिट्स आर कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। नेक्स्ट आ जाता है कोलोनियलिज्म, रूरल सोसाइटी, एविडेंसेस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल रिपोर्ट्स के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि कोलोनियलिज्म बहुत ज्यादा पीक पे था एंड वो क्या प्रैक्टिस करते थे अपना सिस्टम मेंटेन करने के लिए। सो जमींदार की लाइफ कैसी थी, पेजेंट्स की लाइफ कैसी थी, आर्टिसंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू सेटलमेंट्स, उनके सर्वे मोस्टली फोकस ऑन उनकी जो एक बहुत फेमस 5th रिपोर्ट कहते हैं, 5th रिपोर्ट क्यों आई, उसके में क्या इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया एंड क्या डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। देन चेंजेस कैसे आए एग्रेरियन सोसाइटी इन द कंट्री साइड, एंड अकाउंट ऑफ व्हाई दीज ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस इनटू द रूरल सोसाइटी वर अंडरटेकन। ये रिकॉर्ड्स क्यों आए, रिपोर्ट्स क्यों आई, 5th रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है, बुचानन के अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, व्हाट वाज डेक्कन राइट्स, डेक्कन राइट कमीशन क्यों आया, एंड व्हाई द डेक्कन राइट्स हैपेंड, एवरीथिंग अलोंग द कंट्री साइड जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, व्हाई इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल है। बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। एवरीवन नोज दैट revolt of 1857 was a major turning point in the Indian history। जिसे आज भी बोला जाता है कि it was the first war of independence against the British East India Company, जिसने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को क्या कर दिया था, शेक कर दिया था। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। What were the events, why it was known as a revolt, इससे पहले अभी तक रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ, कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, एंड सो ऑन। ठीक है, नरेटेड पिक्चर्स ऑफ 1857, इनके कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स, ब्रिटिशर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, एंड ब्रिटिशर्स का इंडियन को लेके क्या ओपिनियन चेंज हुआ। देन कोलोनियलिज्म इन इंडियन टाउन्स, टाउन प्लान्स एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट्स, मुंबई, चेन्नई हिल स्टेशन कैंटोनमेंट्स इन द 18th and 19th century, फोटोग्राफ एंड पेंटिंग्स, cities कैसे प्लान हुए, how it came relevant, extract from town plan report, focus on Kolkata town planning। तो basically we are going to discuss about the modern cities, इनकी planning and restructuring।
देन महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्प्रेरी आइज। इस यूनिट में हम स्पेशली फोकस करने वाले हैं महात्मा गांधी। व्हेन ही केम टू इंडिया, जब वो इंडिया छोड़ के गए थे और जब वापस आए उस दौरान क्या चेंजेस हुए, एंड जब वो इंडिया आए कैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, व्हाट वर द इवेंट्स दैट मेड हिम फ्रॉम मोहन टू महात्मा, हिज जर्नी फ्रॉम मोहन टू महात्मा। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करें, नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स 1931 में रिपोर्ट्स हो गई इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, एंड जो हमें महात्मा गांधी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, उनके इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, उनके सत्याग्रह के बारे में बताते हैं। देन पार्टीशन थ्रू द ओरल सोर्सेज, जिसमें नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल फोकस होगा पंजाब और बंगाल में। लास्ट यूनिट आ जाता है आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस एंड न्यू स्टेट। When India got independence, the first and the foremost task was to make the Indian constitution. So what were the events? क्या debates थे, discussions थे in the Constituent Assembly? So this we are going to discuss in this unit. Okay, so this was the syllabus. सिलेबस को हमने डिस्कस किया इन डिटेल कि हम इन उड़ान बैचेस में क्या पढ़ने वाले हैं। सो आई सी यू इन द उड़ान बैच। तब तक आपको क्या करना है, हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना है, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जल्द से जल्द आपको इस उड़ान बैच को ज्वाइन करना है ताकि आप अपनी सीवीटी की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सके हमारे साथ। आई सी यू इन द उड़ान बैच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। KP Classes, dedicated to excellence.